नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5 नोट्स इन हिंदी मीडियम पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, जिसे हम नोट्स कहेंगे। बाय एदर टेक्नोलॉजी आंसर्ड पे आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो चलिए देखिए, अध्याय 5 जंतु पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण शॉर्ट्स नोट्स है। शॉर्ट नोट्स, इसके बाद लॉन्ग नोट्स भी आएंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा। ये पार्ट 1 होने वाला है। चलिए पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। संरक्षण क्या होता है, यानी कंजर्वेशन क्या होता है? पौधे और जंतु को बचाने की प्रक्रिया। जब हम पौधों और जंतुओं को बचाते हैं तो उस प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। प्राकृतिक का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, प्राकृतिक को सुरक्षित रखने के लिए भी जरूरी है। अब देखते हैं सेकंड, वन कटाई। तो वन कटाई देखिएगा, पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटना, जिसे वन कटाई कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट। अब देखते हैं कारण क्या है, क्यों काट रहे हैं हम इन सब चीज़ों का, वन को क्यों काट रहे हैं। कारण यही है कि खेती के लिए, मकान बनाना है, उद्योग करना है। हम इन तीनों चीज़ के लिए ही वनों को काटते हैं। तो इसकी हानियाँ भी अब देखना ही पड़ेगा। मिट्टी का कटाव, बाढ़ और सूखा हो जाता है। बाढ़ मतलब नहीं आता है, ग्लोबल वार्मिंग पर भी ये आता है, जिससे प्रदूषण होता है, जीवों का आवास नष्ट हो जाता है, यानी कि उनकी प्रजाति नष्ट होती है। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, वनीकरण, जो बहुत ही आसान भाषा में सुनिएगा। वनीकरण, नए पेड़ लगाना जरूरी है। इससे हमको नए पेड़ भी लगाना है। ये क्योंकि जब तक हम नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो उससे हम मतलब कि ये ग्लोबल वार्मिंग हमारी अगर हम नए पेड़ नहीं लगाते तो ग्लोबल वार्मिंग हमारी खराब रहेगी। तो इससे हमारा नुकसान होगा, हम जीवित नहीं रह पाएंगे, ऐसा है ना। जिससे कि हमको नए पेड़ लगाना है। पर्यावरण सुधारने में मदद करता है। वनीकरण पर्यावरण को सुधारने में मदद करता है। जैव विविधता है, बायोडिवर्सिटी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता। ठीक है। और पांचवा देखिएगा, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। देखिए अभ्यारण्य, तो मैंने आपको ये है वन शॉट के अंदर समझाया था अभ्यारण्य। तो ये भी होता है, पांचवा पॉइंट आता है अभ्यारण्य भी। अब देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको जानवरों को सुरक्षा के लिए क्षेत्र होता है, ये जो कि जानवरों के लिए स्पेशली क्षेत्र बनाया जाता है, जिससे कि जानवर विलुप्त ना होए, ऐसा है ना। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, पौधों और जानवरों दोनों की सुरक्षा के लिए इसे बनाया जाता है। रेड डेटा बुक क्या होता है ना। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं रेड बुक, जो कि इसमें विलुप्त प्राय यानी इंडेग्रेड प्रजाति की जानकारी होती है, जो कि विलुप्त रहते हैं, जो कि खत्म होने पर रहते हैं, उनकी जानकारी होती है इस पे। विलुप्त प्रजाति यानी इंडेग्रेड स्पीशीज, या जो विलुप्त होने के खतरे में है, ऐसा कह सकते हो, है ना। संरक्षण के उपाय, पेड़ लगाना है, वन कटाई रोकना, जानवरों को शिकार बंद कर देना, ये जागरूकता फैलाना, ऐसा भी है। अब नौवा देखिए, जैव विविधता यानी बायोडिवर्सिटी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के पौधे और जीव मिलकर जैव विविधता बनाते हैं। यह जीवन के संतुलन के लिए जरूरी है। अब पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम भी देख लीजिएगा। जीव, पौधों प्लस जानवर और उनका वातावरण मिलकर पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, जैसे जंगल, नदी, रेगिस्तान, ऐसा है ना। डिस्टेंस हमारे लिए जो पेड़ पौधे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, थंबनेल में इस तरीके कुछ लगाएंगे हम। अगर एक ही हिस्सा खराब हो तो पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। मरुस्थलीकरण यानी कि डेजर्टिफिकेशन, है ना, उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान बदलना, है ना। ऐसा कारण भी हो सकता है कि वन कटाई, पानी की कमी भी होती है, अत्यधिक चराई भी है, यानी कि अब देखते हैं पुनर्वीकरण यानी कि रिफोरेस्टेशन
कटे हुए जंगलों को फिर से लगाना, जैसे कि पेड़ वेड़ लगा के हम दोबारा से हम पुनर्जनन ऐसा कह सकते हैं ना, है ना, जो पुनर्नवीनीकरण कहते हैं। तो यह वनीकरण से अलग है। ये पहले जंगल वाले को वापस लाना है, ऐसा है ना। प्रवास यानी मिग्रेशन, जानवरों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, कारण भोजन, मौसम, प्रजनन। प्रोजेक्ट टाइगर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रोजेक्ट टाइगर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस चीज़ का आप लोग को ध्यान में रख लेना है। चलिए देखते हैं, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है, बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए ही भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अब देखते हैं 5वां पॉइंट, संतुलन, प्राकृतिक संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस। सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर, सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर। प्राकृतिक संतुलन इकोलॉजिक बैलेंस कहलाता है। अगर एक भी खत्म हुआ तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता है, ऐसा। अगर एक भी संतुलन बिगड़ा तो पूरा संतुलन ही बिगड़ सकता है जीवों का, ऐसा। विलुप्त यानी कि एग्जिस्टेशन के कारण, वन कटाई, शिकार, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ऐसा मैंने पहले आपको बताया था। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारा शॉर्ट नोट जो है, शॉर्ट नोट यहीं पे समाप्त होता है। और डियर स्टूडेंट्स इससे हमें ये सीख मिलता है कि हमको वनों को नहीं काटना है। वन को अगर हम जितना काटेंगे उतना ही हमारे लिए नुकसानदायक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग को CTA को सब्सक्राइब कर लेना है, जो कि CTA मतलब @टेक्नोलॉजी आंसर्स को आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है। @टेक्नोलॉजी आंसर, @TA को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए फिर, अगर आपको जो भी इनके अंदर कंक्लूजन्स हैं, लेकिन हमको ये तो कंक्लूजन्स निकाल ही देना है कि हमको सब को मिलकर ही पेड़ पौधे लगाना है, जिससे कि हमारा इकोसिस्टम साफ रहे, जैव विविधता हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो यहीं पे हमारा आज की क्लास नोट्स इन हिंदी मीडियम चैप्टर 5 शॉर्ट्स नोट्स था, आसान था बिल्कुल ही। और पार्ट 1 मेरे साइड से बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे को आस लगता है कि आप लोग को पार्ट 2 की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये इम्पोर्टेंट्स थे, मैंने सब आपको करवा दिया है। अब बस आप लोगों को कह रहा हूँ, @टेक्नोलॉजी आंसर्स को सब्सक्राइब कर लेना है डियर स्टूडेंट्स। @टेक्नोलॉजी आंसर्स को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब फॉर मी। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।